प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, अभी जस्ट इसके पहले बीएसएससी का पेपर का सॉल्यूशन हम कराए हैं। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स, यानी एग्जाम्स डेट 18/6/2018 जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, आज उसका पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो लोग मेरे बिहार एसएससी का पेपर या वीडियो अगर हमारे देखे होंगे, वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। देखिए, यूपी कांस्टेबल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि डिफिकल्ट है, कुछ नहीं। उसमें अगर दो चीज आपका अगर बेहतर है ना, तो रिजल्ट आपके हाथ में है। पहला रीजनिंग और दूसरा जीके जीएस। ये दो सब्जेक्ट अगर आपका बेहतरीन है तो समझिए कांस्टेबल का नौकरी पक्का। और आप थोड़ा सा ये मैथ का, तो उतना तो आप लोग को मैथ आता है, ऐसा थोड़ी है कि पूरा नील ही है। अब फिजिकल तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एग्जाम को इसका खास नहीं होता है। आज हम लोग इसका एग्जाम देखेंगे और एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, समय बिना गंवाए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर, यानी ये सेक्शन न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी है। तो देखते हैं आज जितना तक होता है उतना तक हम आप लोग का क्वेश्चन करवाते हैं। 76 नंबर देखिए, कह रहा है 25, 30 और 60 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक आपको तो निकालने आता है, हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन से देखते हैं, 600, ऑप्शन बी में है 240, ऑप्शन सी में है 150 और ऑप्शन डी में है 300। तो एलसीएम का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि जो भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका जो मान निकलेगा, जो भी आंसर आएगा एलसीएम 25 से 30 से 60 से तीनों से कट जाना चाहिए, यही ना मतलब होता है। तो हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि और डिटेल्स बताइए, या जैसे भी आपको मतलब पढ़ना हो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, हम उसी तरह आप लोग को बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो ही आप लोग के लिए बता रहे हैं, जब आप ही को वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो हमारे बनाने से क्या फायदा, ठीक। तो चलिए, तो देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 300। 25 से ये कटेगा, देखते हैं, 25 से ये कटेगा तो 25 दूनी 50, 10 गया 100, 25 चौके 100, यस कटेगा। 30 से ये देखते हैं, कटेगा ये जी, ये भी कट रहा है जी। 6 से कटेगा, ये भी कट रहा है, यानी आपका आंसर जो होगा ए ही होगा, ठीक है। बस बड़ी संख्या आपको देखना है, छोटी संख्या नहीं, बड़ी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर। कह रहा है यदि 121 चॉकलेट को 7:4 में, 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग था। अच्छा एक बात बताइए, टोटल चॉकलेट कितना कर रहा है? कर रहा है 121, और यहाँ कितना में बांट रहा है? 7 और 4। तो 7 4 टोटल कितना हो गया? अनुपात 11। टोटल चॉकलेट अनुपात 11 है और दे रहा है 121। तो सवाल कह रहा है कि भाई छोटे चॉकलेट का भाग क्या है? छोटा चॉकलेट क्या है? यानी 4 का मान बतलाना है। तो पहले ये कटे सो कटाइए, 11 11 121। अब हमको 4 का मान निकाला, इसको गुना कर लेते हैं, 11 चौके 44। तो सबसे छोटे भाग जो होगा कितना होगा? 44 होगा। 77 यानी 78 नंबर। 8 नंबर, ये देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 525 का मतलब गुना 28। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100। 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, यानी 2 इसमें गया 25, 25 से कम 25 और 4 सत्ते 28। 7 में कर लीजिए इससे गुना, 7 से कम 7 और 7 दूनी 14, यानी 147। यानी 147 आंसर है। कौन सा आपका ऑप्शन है? ऑप्शन बी। 79 नंबर नीचे दिख रहा है, एक मिनट, ठीक। 79 नंबर देखते हैं, ये कह रहा है 65 का मतलब होता है गुना, और 220 प्रतिशत का मतलब बटा 100। जीरो से जीरो कटा लीजिए, ये देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 गया 15, 5 3 15। 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आएगा? 13 एकम 13 और 13 एकम 13 1 14, 143। ऑप्शन कौन सा है भाई? 143 ऑप्शन सी है इसका। 80 नंबर कह रहा है, ध्यान से समझिएगा,
किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ हुआ। यानी कोई भी धन जो होता है अपने आप में 100% होता है, और इसको 26% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100% में वो खरीदा है और 26% का लाभ हो रहा है, मतलब 26 इसमें बढ़ाकर बेच रहा है। तो 100 रुपया में खरीदा है, 26 बढ़ाएगा, इसका मतलब कितना परसेंट में बेचेगा, 126% में बेच रहा है। और इसमें कितना कर रहा है भाई, 693 रुपया में बेच रहा है। तो कह रहा है स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी, तो जितना रुपये में खरीदी वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान निकालना है आपको, निकाल लेते हैं। इसको इसमें हम गुना करेंगे, 693 गुणे 100 अब बटा 126। चलिए जिससे जो कट रहा है कटाते हैं, 3 चौके 12, ठीक है ना, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ये कटाते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पचे 10 जीरो। ये देखिए किससे कट रहा है, 21 एकम 21, 2 21 एकम, यानी 11 मरतब में ये कट रहा है। इसको हम इसमें गुना कर लें, 11 पचे 55, यानी 550 रुपया। यानी आपका जो ऑप्शन है ए है, 81 नंबर। कह रहा है 14% की छूट पर। तो देखिए अपने आप में कोई भी धन होता है तो 100% होता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ये सारा चीज हम बतला चुके हैं। कह रहा है 14% की छूट पर एक खिलौने को बिक्री यानी 215 में बेची गई। तो 14% यानी 100% मेरा धन है, 14% को छूट दिया जा रहा है। तो 100 में से 14 को माइनस कर दिए ना, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, यानी 86% में इसका मतलब बेचा जा रहा होगा। तो ये आपका हो जाएगा 86% का जो मान है 215 है। सवाल कह रहा है कि खिलौने का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 100% ना है, समझ में आ रहा है ना। जो उसका धन हो, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, अपने आप में 100 ही होता है। तो अंकित मूल्य निकालना है, निकाल लेते हैं। इसको इसमें हम गुना करेंगे, 215 गुणे 100 बटा 86। किससे कटेगा, तो ये 2 से कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 पचे 10 जीरो, किससे 5 3 15, 5 चौका 20, यानी 5 मरतब में ये कट जाएगा, 50 25, 250 रुपया। तो 250 रुपया यानी आपका ऑप्शन सी है। यहां पे बना दे रहे हैं 82 नंबर। समझ में आए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा भाई लोग, क्योंकि ये आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। अब देखिए कह रहा है 82 नंबर, 4% साधारण ब्याज की दर से, 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कितना वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 3,750 रुपया निवेश करने पर, यानी 3,750 रुपया निवेश किया गया। निवेश मतलब कहीं वो पैसा लगाया, तो ब्याज क्या है, कोई घबराने की बात नहीं, एकदम आसान है, समझिए। वो पैसा कितना निवेश कर रहा है, 3,750 रुपया, और जो ब्याज मिलेगा, जितना हम पैसा लगाएंगे उसी का ना, जैसे जितना हम पैसा निवेश करेंगे उसी का ना हमको ब्याज मिलेगा। तो इतना रुपया हम पैसा निवेश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसी का हमको ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना परसेंट है, तो आप जानते हैं जब भी साधारण ब्याज हो, प्रतिशत में और समय में हम लोग गुना कर लेते हैं ना, तो ब्याज निकल जाता है। यानी क्या निकल जाएगा, एसआई। तो 4 पचे 20, कितना प्रतिशत ब्याज निकल गया हमारा, 20%। तो 3750 का मतलब गुना 20% निकाल लेते हैं भाई। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 2 पचे 10, 2 सते 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7, 750 रुपया का उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितना नंबर है, 82। तो 750 यानी आपका ऑप्शन जो है डी है, 83 नंबर। करा 10% वार्षिक, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए भाई, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 2100 रुपया निवेश करता है। देखिए 2100 रुपये ये निवेश कर रहा है, यानी ये भी पैसा जो लगा रहा है कहीं 2100 रुपया लगा रहा है।
तो प्राप्त की जाने वाली ब्याज राशि यानी ब्याज हमको बतलाना है। तो ब्याज बताना है तो ब्याज कैसा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, समझ में आ रहा है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं ये जान लीजिए। देखिए कभी भी आर दिया रहे और एन दिया रहे और आपको सीआई निकालना हो, ठीक है, सीआई निकालना और ये वर्ष में रहेगा हमेशा, तो आर का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, आर का स्क्वायर, ठीक है, और आर का स्क्वायर जो भी हो जितना भी हो, और उसको क्या कीजिएगा ना, उसके 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिएगा। कितना अंक के पहले, 2 अंक के पहले, 2 अंक के पहले, ठीक है ना। यहाँ 2 अंक हम डाल देते, अपने से 0 1 डाल दे रहे हैं, 2 अंक के पहले या हटा दीजिए इसको, 2 अंक के पहले। अब फिर हम आर को एन से गुना कर लेंगे, आर को एन से गुना कर देंगे, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सारा चीज बता चुके हैं। तो चलिए हम इसका निकालते हैं या क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे सी आई निकालना है तो हम क्या बोले, आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 दहिया 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 दहिया 100। हमको 2 ही अंक लेना है क्योंकि 2 अंक पहले बैठाना है, 2 अंक ले लेते हैं, 0 0 और दशमलव बैठा देंगे। कितना हासिल इसका बच गया, 1। अब हम क्या बताएं कि आर को यानी 10% और एन को यानी 2 को गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 आए ना, 20। अब देखिए इसका हासिल है ना, तो 20 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 21%। समझ में आया। तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं। 21%। तो हमको क्या निकालना है, निवेश पर की जाने वाली ब्याज, हमको ब्याजें निकालना है भाई। तो कोई बात नहीं, हम जितना पैसा लगाएंगे उसी का ना हमको ब्याज मिलेगा। तो पैसा हम कितना लगा रहे हैं, 2100। 2100 का हमको 21% का ब्याज निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 21% मतलब बटा 100, 2 0 से 2 0, 21 हुआ 441, 441 रुपया। यानी आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर दिखाई दे रहा है ना। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स को देखकर जो होगा सो आपके लिए हम करेंगे। तो देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर कह रहा है, मिताली जुलन, ये रहा मिताली और ये रहा जुलन। मिताली 336 रुपया, मिताली 336 रुपया और जुलन 231 रुपया। ये लोग पैसा लगाता है, निवेश करता है या लगाता है जो भी, परंतु मिताली ने कुछ महीने के बाद पैसे वापस निकाल लिए। हम मान लेते हैं मिताली, कहाँ है मिताली, की है मिताली। तो मिताली अपनी कुछ महीने बाद क्या कर रही है, पैसा, ये चतुर चालाक है मिताली कि कुछ महीने के बाद पैसा निकाल ले रही है, सोच रही है कि कहीं और हम बिजनेस कर ले। हम मान लेते हैं मिताली एक्स महीने तक ये लगाई है पैसा, यानी एक्स महीने के बाद निकाल ली। तो कहने का मतलब भाई एक्स महीने के बाद निकाली, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि एक्स महीने तक लगाई है। अरे भाई हम मान लीजिए 2 महीने तक हम लगाए और 2 महीने के बाद हम निकाले, इसका मतलब, या 2 महीने के बाद हम पैसा नहीं, इसका मतलब 2 ही महीना तक ना हम लगाए थे। समझ में आ रहा है। यानी जो जितने महीना तक लगाएगा उतना ही महीना का निकालेगा। तो मिताली बबनी एक्स महीना तक लगाई है, मिताली बड़ी चतुर चालाक है और कह रहा है वापस निकाल ली और 12 महीने के समापन पर, यानी 12 महीना तक बिजनेस चला है। इसका मतलब ये जुलन जो है वो पूरा 12 महीना लगाया है, ठीक है ना। और जुलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात, यानी जितना पैसा जो लगाएगा उतना ही में ना लाभ अपना बांटेगा। अरे भाई जो जितना लगाएगा उतना ही रुपया में अपना लाभ भी बांटेगा। तो इतना रुपया ये लगाया, ये इतना रुपया लगाया और ये बांट रहा है कितना, 2:3। तो ये क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखिए एक बात जान लीजिए, 1 मिनट रुक जाइएगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। एक बात जान लीजिएगा, जो जितना रुपया लगाएगा, अगर मान लीजिए हम 10 रुपये लगाते हैं, कोई 20 रुपये लगाता है, तो हम 10 रुपये लगाए हैं तो हम 10 रुपये का ना लाभ, 10 रुपये के ना, मान लीजिए हम 10 रुपये लगाए हैं तो 10 रुपये में ना हम लाभ लेंगे। ऐसा थोड़े कहेंगे कि भाई मेरे को 20 रुपये में लाभ दो, वो 20 रुपये लगाया तो वो 20 रुपये में लाभ लेगा। समझ में आ रहा है। तो जो जितना पैसा लगाता है उतना ही रुपया में वो लाभ पाने का हकदार होता है, इसलिए हम बराबर करते हैं, ठीक है। अब x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो चलिए इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इसमें गुना करेंगे तो 231 गुणे 12 गुणे 2 बराबर, इसको हम इसमें गुना करेंगे तो 336 x गुणे 3। अब हम क्या करेंगे, इस सबको बटा मिला दें, x का हमको मान निकालना है 231 गुणे 12 गुणे 2 बटा, ये 336 को बटा मिलाएंगे, 3 को भी बटा मिलाएंगे और बराबर हमारा x हो गया। जो कटता है कटाते हैं, 3 चौके 12, 4 से कटिए, 4 और 8 32, 4 चौका 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब ये किससे कटेगा, ये देखिए, ये 7 से कटेगा, 7 तरीके 21 2, ये 7 से कटेगा, 7 छक 42 और 7 तरीके 21 और 2 गया 21, 7 तरीके 21, ठीक है ना। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी आपका जो x का मान आया कितना है भाई, ऊपर 11 नीचे 2, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी तो कह रहा है मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाल लिया। तो मिताली 5.5, यहाँ ऑप्शन दशमलव में दिया है, 5.5 महीने के बाद मिताली बबनी जो है ना वो पैसा अपना क्या की है, निकाल ली। बहुत चतुर चालाक है मिताली, सोच रही है ना कि पैसा निकालेंगे आज जाकर कहीं उधर लगा देंगे, बहुत चतुर चालाक है। तो मिताली इतना महीना, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे और क्वेश्चन कराते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर यानी 85 नंबर। देखिए क्या कह रहा है 14, 31 और एक अन्य संख्या का औसत औसत 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी यही संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम कुल संख्या निकालेंगे, कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना होगा, तो देखिए कितनी संख्या, 1 2 3। तो ये जो औसत दिया है ना, इस औसत में हम 1 2 3 संख्या है ना, 3 से गुना कर देंगे, 30 3 90, क्लियर। अब 90 में से 2 तो संख्या हमारा ये मालूम चल रहा है ना, यानी ये तीनों संख्याओं का योग है। तो 3 संख्या का योग है तो 2 संख्या तो ये मालूम चल गया। तो चलिए इसको देखते हैं कितना हो रहा है, 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 45 वो संख्या हो रहा है। तो इसमें से हम 45 निकाल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4। तो ये जो संख्या निकला है ये कौन सी संख्या है, तीसरी ना संख्या निकला है भाई। ये जो संख्या निकला है कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या कितनी होगी, 45 होगी आपकी। तो ऑप्शन देखते हैं 85 का डी, यानी ऑप्शन डी है, ठीक है। 86 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा करता है, जबकि व्यक्ति बी को वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगता है, बी को 54 मिनट लगता है। दोनों साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। देखिए दोनों को मिलाकर हमको बताना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक फॉर्मूला भी जानते हैं और कॉन्सेप्ट भी हम लोग जानते हैं। जैसे हम कुल काम निकाल लेंगे, कुल काम, तो कुल काम कितना होगा, तो 90 और 54 का एलसीएम निकालेंगे, 90 और 54 का एलसीएम, 3 3 9 0, 3 एकम 3, 3 9 8 24, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 पचे 90 और 90 3 9 3 27, टोटल इतना को काम हो गया। तो ये कितना कई को काम करेगा, ये आपका डे है यानी टाइम दिया हुआ है, और ये इफिशियंसी हम निकालेंगे। तो 90 मिनट में, तो एक दिन में ये कई को काम करेगा, 0 से 0 कट गया, 9 3 27, ये कई को काम करेगा, तो किससे कटेगा, ये आपका यानी 270 को 54 से कटा दीजिए, तो 9 छक 54, 9 3 27, 6 बचे, यानी 5 मरतबा ये जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलेगा तो कितना मतलब समय लगाएगा काम करने में, तो टोटल है 270 को काम,
और एक दिन में ये 3 को कर रहा है, बी एक दिन में 5 को, टोटल काम कय को होगा, 5 और 3 8, 8 को काम। लगाते हैं भाग, 8 3 24, 24 में 3 इसमें गया 30, तो 8 3 24, कितना बच गया 6, 6/8, यही ना बचा। अब इस ये तो हमारा मिनट में हो गया भाई, 33 मिनट, ये हमारा मिनट में है, ये क्या है मिनट में, इसको हम क्या करेंगे सेकंड में बदल देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये किससे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 4 5 20, 2 3 6, 15 3 45, 33 मिनट 15 3 45 सेकेंड। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 33 मिनट 45 सेकेंड का समय लेंगे, 33 मिनट 45 सेकेंड। तो अब एक बात समझ लीजिए, टाइम एंड वर्क अभी हमारा चल ही रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, टाइम एंड वर्क का पूरा लाइन बाय लाइन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए इस तरह से आप पूरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो है ना पूरा कंप्लीट कीजिएगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा। लेकिन आप इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह का मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा समय लग जा रहा है, ठीक है ना। इसके लिए हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे, यानी ट्रिक A+B, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों 90 और 54 है, तो 90 × 54 लिख लीजिए और दोनों को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। ये हो गया 4 9 5 14, जो कट रहा है कटाइए, 9 कम 9 9 5, 9 6 54 और 9 दहिया 90। फिर ये किससे कटेगा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर ये 2 से कटेगा, 2 5 10, सॉरी 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी 5 7 35 और 5 दूनी 10, 10 3 13/4, भाग लगा दीजिए। 4 3 12, 1 15, 4 3 12, कितना बच गया 3 बट्टा इतना। तो आप समझ लीजिए कि ये जो है आपका मिनट है, ये आपका मिनट है, ये भी मिनट है। इस मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे। सेकंड बदलने के लिए 60 से 4 एकम 4, 4 2 20, 4 5 20, 15 3 45, 33 मिनट 45 सेकेंड का समय लगेगा। तो इस कंसेप्ट से जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो इसी कंसेप्ट से बनेगा। अगर इसके अलावा कोई भी तरीका से कोई भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे, ये कंसेप्ट बनाइएगा, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, पूरा वीडियो उसका है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आप अपना राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबा देने से ये आपको बेनिफिट होगा कि जब भी हम वीडियो बनाकर छोड़ेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का ये मैथ का था, ठीक है ना। इसके बाद रीजनिंग हम लोग देखेंगे। अगर आपका कमेंट्स आएगा जीके जीएस के बारे में तो वो भी हम बताएंगे, पूरा डीपली बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, ट्रिकली मेथड बताएंगे, जो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।